एक समय शहर से कुछ दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सैतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसा कर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आ गया। उनमें से एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा पंगेबाजी करने। उसकी नज़र अजीरे लट्ठे पर पड़ी, बस वह उसी पर लग गया और बीच में अड़ाए गए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे करकर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किरकिर किरकिर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे किले को देखने लगा। उसके दिमाग में शरारतें आने लगी कि इस किले की लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर लगाने लगा। लट्ठे के बीच फंसा गया। किले तो दो पाटों के बीच बड़ी मजबूती से जकड़ा हुआ था, क्योंकि लट्ठे के दो पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जिस जोर से खो खो की आवाज़ करता हुआ किला सरकाने लगा। इस कार्यक्रम के बीच बंदर की पूंछ दो पाटों के बीच आ गई, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी मजदूर वहाँ लौटे। उन्होंने देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा।